हेलो बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जेड से स्वागत करता हूं। हमारा टारगेट है कि एनसीईआरटी की 6 to 12 तक सभी सब्जेक्ट को ख़त्म करना। यूट्यूब पे सभी सब्जेक्ट को क्या करना, पढ़ाना। तो आज जो है हम क्लास 7 की हिस्ट्री, क्लास 7 हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में हम जो है चैप्टर 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे शासक और इमारतें। कौन कौन से शासक थे और उनकी इमारतें क्या थी, उनके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शासक और इमारतों की बात करते हैं। तो जितने भी शासक आए, दिल्ली पर शासन किए, तो उन लोगों ने कुछ न कुछ अपनी निशानियां, अपनी द्वारा बनाए गए इमारतें छोड़कर गए। उसी में से आता है, पहला हम देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है, कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण कराया। किसका? कुतुब मीनार का। छज्जे के नीचे एक छोटे से मेहराब तथा ज्यामितिया रूपरेखाओं निर्मित नमूने को देखेगा। इस पर कुछ अभिलेख लिखवाए गए, कुछ लेखनी लिखवाई गई, और जो लेखनी लिखवाई गई वो किस में थे, तो अरबी भाषा में थे। मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है, और जिस स्थान पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखा गया है उस पर लिखने के लिए क्या है, बहुत ही परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। उसमें सबसे अधिक कारीगर को बनाया जाता था। बात कर लें कि जो 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने वालों का पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब कराया था, तो 1199 में कराया था। इस छज्जे के नीचे क्या है, छोटे छोटे मेहराब बने होते हैं, मतलब कटिंग बनी होती है। जो इस पर अभिलेख लिखे गए किस भाषा में लिखे गए, तो तीसरा क्वेश्चन मिलता है हमको अरबी भाषा में। मीनार का बाहरी हिस्सा कैसा है, तो बाहरी हिस्सा घुमावदार व कोड़िया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चित्र फर्स्ट क्या प्रदर्शित कर रहा है, तो ये कुतुब मीनार जो है एक 5 मंजिली, कुतुब मीनार जो बनाई गई है वो कैसी है, तो 5 मंजिली, 5 मंजिली जो है इमारत है। जो अभिलेखों की पट्टियां है इसमें पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। तो कुतुबुद्दीन, ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। लेकिन फर्स्ट जो मंजिल थी, वह पहली ही मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तथा शेष मंजिलों का निर्माण जो है 1229 में शुरू कब हुआ, 1199। लेकिन शेष मंजिल का जो निर्माण हुआ वो 1229 के आसपास हुआ और इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। कई वर्षों में इमारत आधी तूफान तथा भूकंपों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उस कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत कराई। तो इमारत जो है 5 मंजिली है। पहली जो है पहला इसका निर्माण जो कराया गया था कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया 1199 ईस्वी में। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे मेहराबी जो है, ये कटिंग जो बनाई गई है, यह मेहराब है। जो बीच में दिख रहा है ये वाला हिस्सा, बीच बीच में जो है कटिंग बनाई गई, क्या है, मेहराब है। और देखिए ये लिखी गई है, वो किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है।
तो बाकी का शेष मंजिल जो निर्माण कराने का जो कार्य था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। और मरम्मत बीच बीच में किसने कराया, तो मरम्मत कराने वाले जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, ये लोग जो है मरम्मत कराते रहे बीच बीच में जब डिस्टर्ब हुआ। बात कर लेंगे यहाँ पे कि आगरे के किले का निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण में 2000 पत्थर काटने वाले थे, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले थे और 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी किसको, आगरा का किला जब बनाया गया था। बात कर लेंगे दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुआं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण कराकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। अब देखा जाए यहाँ पे कि अभियांत्रिकी कौशल, जो इंजीनियरिंग का कौशल है तथा निर्माण कार्य कैसे हुआ। कोई भी इमारत होती है, कोई भी स्मारक होता है, तो उसके निर्माण से क्या पता चलता है, तो शिल्प विज्ञान के बारे में भी पता चलता है। हम क्या करते हैं, चार दीवारी के आर पार लकड़ी के साथ तीरों तथा पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते थे। पहले क्या होता था कि इस प्रकार जो था, लकड़ियों का सातिर रख दिया जाता था और इस पर जो है इस प्रकार से पट्टियां जो है सरिया रख दिया जाता था, जिसे छत का निर्माण कराया जाता था। लेकिन यह कार्य कुछ समय बहुत कठिन हो जाता था। और होता क्या था कि जब बहुत ज़्यादा विस्तृत लेवल पर इसका कार्य होता था, अधिरचना होती थी, विशाल कक्ष का निर्माण करते थे, उसके लिए अधिक परिष्कृत कौशलों की जरूरत होती थी। क्योंकि यदि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता था तो क्या हो सकते थे, गिर सकते थे और भारी नुकसान हो सकता था। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। 7वीं जब शताब्दी आई तो जितने भी वास्तुकार थे वह अधिक से अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत दरवाजे, बात कर लेंगे छत दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सातिर रखकर बनाए जाते थे। तो वास्तुकला की यह शैली जो थी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली क्या थी, तो ऐसी शैली जो छत दरवाजे और खिड़कियां जो है दो ऊर्ध्वाधर खंभों को सीधा रख करके उसके ऊपर जो है एक साथी रख दिया गया, मतलब इस प्रकार से करके और इसके ऊपर रख दिया गया, तो इसको कहा गया अनुप्रस्थ टोड निर्माण शैली। और इस शैली के तहत जो है क्या बनाया जाता था, तो घर के दरवाजे बनाए जाते थे। आगे घटना क्या है कि 7वीं शताब्दी आगे क्या यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान जो है, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जाता था। बावड़ी क्या था, तो राजस्थान में बूंदी में स्थित एक रानी की बावड़ी थी जिसका उपयोग जो है पानी की पूर्ति के लिए किया जाता था। इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नथावत जी ने किया था। रानी नथावत जी ने किया था, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की क्या थी, रानी थी। हम लोग बात कर रहे थे इसमें सातीरों को रखकर बनाया था, अनपुष्ट टोटा निर्माण कहलाते थे। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिर, मस्जिद, मकबरे तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसको बावली के नाम से आता है, कुआ बावली मतलब क्या होता है, कुआं होता है, से जुड़े भवनों के निर्माण में भी शैली का प्रयोग हुआ। कौन सी शैली का प्रयोग हुआ, अनुप्रास टोडा निर्माण शैली का प्रयोग हुआ। अब देखिए दिल्ली का ये कुवतुल, चित्र नंबर 2 जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये है दिल्ली का कुवतुल अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोटा तकनीकी का प्रयोग किया गया था। ये देख रहे हैं यहाँ पे कि अनुप्रस्थ टोटा तकनीकी क्या है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से रखा गया है और ये वाला दो स्तंभ और इसमें जो है एक सीधा रख दिया गया है सातिर, तो इसी को कहा गया जो है आपका अनुप्रस्थ टोटा तकनीक।
आगे बढ़ते हैं 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात कर लें हम, तो 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या होता था, घटना क्या होती थी कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, शिव की स्थिति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर है ये चंदेल का। और कंदरिया महादेव मंदिर जो बनाया गया था, चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा बनाया गया था। कंदरिया का जो मंदिर बनाया गया वो राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र नंबर 3 की बात कर लें हम लोग, तो मंदिर की योजना है कि एक अलंकृत द्वार में उसे प्रवेश भाग और मुख्य होनी चाहिए, जहां नृत्य का आयोजन होता था। एक मुख्य सभा भवन महामंडप भी होता था। जो मंदिर रखी जाती थी, प्रमुख देवी देवता की मूर्ति जो रखी जाती थी और गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पर क्या होता था, संपन्न हुआ करता था। तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है जहाँ मंदिर में गर्भगृह में रखी जाती है, तो वहीं पर धार्मिक अनुष्ठान भी क्या होता है, पूरा किया जाता है। बात अब करते हैं हम तंजावुर की। किसकी? तंजावुर की। तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। जो प्राचीन समय में मंदिर बनी थी, तो राजा राजेश्वर का मंदिर जो का शिखर जो था बहुत ही ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन दिनों में क्रेन की वाली सिस्टम नहीं थी, आधुनिक टेक्नोलॉजियाँ नहीं थी। और शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्तिगत अपने उठाकर नहीं ले जा सकता था। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे। चढ़ाईदार रास्ता बनाते थे कि एक प्रकार से रास्ता बन जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक सीढ़ी नुमा है, देखिए इस हिस्सा दिया है तो ये सीढ़ी नुमा है। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते पर ले जाया गया और इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, क्योंकि धीरे धीरे लोग जो है दोनों तरफ से खींचेंगे और उस मंदिर पर क्या किया जाएगा, चढ़ाना था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी होती थी। मंदिर बन जाने के बाद जो है इसको गिरा दिया जाता था। जो चढ़ाईदार रास्ता बनाया जाता था, उसको मंदिर जब बन जाता था तो उसको क्या किया जाता था, गिरा दिया जाता। लेकिन उन क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका अर्थ है चढ़ाईदार रास्ता। तो चारूपल्लम क्या है, तो आप समझ जाएंगे चारूपल्लम का अर्थ क्या होता है, चढ़ाईदार रास्ता होता है। देखिए राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर जो था, कंदरिया महादेव को मंदिर के शिखर से क्या है, दोगुना ऊंचा दिया गया है। बात करते हैं 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहरारों पर डाल दी जाता था। वास्तुकला का यह चपाकार रूप था। चपाकार मतलब धनुष के आकार का, देखिए ये वाला हिस्सा जो है चपाकार कहलाता था। दूसरा है निर्माण कार्य जो होता था, यहाँ आप देखते हैं चित्र नंबर 5 के अंतर्गत जो है मेहराब का विशुद्ध रूप, अलाई दरवाजे का मेहराब, कुवतुल इस्लाम और कुवतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। उस समय जो मंदिरों का निर्माण किया जाता था, वह जो चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग के माध्यम से किया जाता था, सुर्खी का प्रयोग किया जाता था और उसमें उच्च श्रेणी की जो होती है हाई क्वालिटी की सीमेंट भी होती थी। पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से क्या होता था, हो जाया करता था। अब देखते हैं यहाँ पे मंदिर और मस्जिद और हौज़ों का निर्माण। हौज़ मतलब पानी वाली टंकी का निर्माण। मंदिर और मस्जिदों का निर्माण बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। तो उपासना के स्थल को जो था इतनी बेहतर तरीके से कराया जाता था कि जाने के बाद उसमें क्या मिले, सुकून मिले। दुनिया की हर चीज़ को हम क्या कर सकें, भूल सकें और उसमें कुछ देर तक शांतिपूर्वक बैठ सकें। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख में इस का बात का संकेत मिलता है कि मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने कराया था। तो राजा राजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया था, राजा राजदेव ने कराया था।
और उसमें किस प्रकार के बनाया जाता था, तो उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया जाता था। क्यों बनाया जाता था? क्योंकि लोग जो है उसमें क्या करते थे, जाकर के उपासना करते थे, देवी देवताओं से क्या करते थे, विनती किया करते थे। अपने देवता राजा राजेश्वरम की उपासना हेतु किया गया। राजा और देवता के काफी नाम मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम क्यों रखा होगा? क्योंकि नाम क्या था, मंगलकारी था। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वर का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। जितने भी विशालतम मंदिर है, चाहे दक्षिण भारत में चले जाएंगे, तो उस किसने कराया था? राजाओं ने कराया था। मंदिर के अंदर लघु देवता, शासक के सहयोगी तथा अधीनस्थ देवी देवता होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का वास्तु शिल्पी कहा। जो मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जो भी शासक है वो साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला का क्या है, वास्तुशिल्पी होता है। आगे देखते हैं कि जो मुसलमान सुल्तान थे, मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया गया है। मतलब खुद को जो है सुल्तान, जो खुद खुद के जो बादशाह थे, जो मुसलमान शासक थे, मुस्लिम शासक थे, वो अपने आप को अल्लाह तो नहीं कहते थे, भगवान तो नहीं कहते थे, लेकिन ऐसा बताते थे कि वो सुल्तान अपना उपाधि लिए हुए थे और उनका कहना था कि सुल्तान का अर्थ जो होता है वो अल्लाह की परछाई के रूप में होता है। मतलब सिर्फ जो है परछाई का फर्क है। दिल्ली की एक मस्जिद में अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने, अब पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 1650 से 56 में शाहजहां द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद की योजना है। ये जामी मस्जिद बनाई गई है, जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं। देखिए शासक इसलिए चुना जाता था क्योंकि अतीत के महान कार्यकर्ता मूसा और सुलेमान की विशिष्ट मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार क्या है? अल्लाह स्वयं था। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर ने ही जो है, मुस्लिम शासक ऐसे माने जाते थे कि ईश्वर ने जो है पूरा इस विधान का निर्माण किया है और उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया, तब व्यवस्था को संतुलित कायम किया। जल का महत्व यहाँ पे देखते हैं कि जल का महत्व क्या है। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकलते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? आब शब्द का अर्थ होता है पानी। आब शब्द का अर्थ क्या होता है? पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल किया गया जहाँ बसावट हो, उसी को आबादी भी कहते हैं हम लोग। इसका एक अन्य अर्थ भी है, खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों से होता है। देखिए यहाँ पे दिया कि सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। जिस वंश के राजा होते थे, तो वह शासक होते थे, वो अपने नैतिक अधिकार पर जोर डालते थे। और जोर डालने के बाद क्या होता था कि उपासना के स्थानों के निर्माण में ने शासकों को ईश्वर के साथ साथ अपने घनिष्ठ संबंध की भी घोषणा करते थे। मतलब क्या होता था कि वह जो है धार्मिक चीज़ें, जैसे मस्जिद बनवा दी है, मंदिर बनवा दिए, तो इससे क्या होता था कि लोगों का जुड़ाव ज़्यादा काफ़ी होता था उन लोगों से, तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। विद्वान तथा धर्मनिष्ठ शक्तियों व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया जाता था। बात करते हैं कि व्यापक एवं समझ की थी। न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। ऐसा माना जाता था कि जो राजा न्यायप्रिय होगा, वहाँ पे क्या होगी? वर्षा होगी और क्या होगी? बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी। इसी तरह हौज़ों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया था। दिल्ली एक कोहना के पास में सुल्तान इल्तुतमिश ने तालाब का निर्माण कराया और व्यापक सम्मान प्राप्त किया। बहुत बृहद स्तर पर क्या किया? सम्मान को प्राप्त किया। इस विशाल तालाब को किस नाम से जानते हैं? हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। हौज सुल्तानी या राजा का तालाब, यह दिल्ली कोहना के नज़दीक था और जिसका निर्माण जो कराया था
वो कराने वाला व्यक्ति था दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश था। शासक जो होते थे वो प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का क्या करते थे, निर्माण कराते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर मस्जिद, कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, ठीक ना, कि हौज पर ध्यान अथवा गुरुद्वारे के सिखों के एकत्रित होने उपासना स्थल पर होते थे। मतलब जो तालाब बनाया जाता था वो मंदिर के पास हो सकता, मतलब हौज बनाया जाता था और मंदिर के पास, मस्जिद के पास या गुरुद्वारे के पास भी हो सकता था। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया, चलिए देखते हैं। एनसीईआरटी पूछती है कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। तो जो राजा थे वो क्या करते थे, मंदिरों का निर्माण करते थे और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते थे। मंदिर बनाते थे और अपनी शक्ति का क्या करते थे, प्रदर्शन करते थे। धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन करते थे। मतलब जब वो मंदिर मस्जिद बनाते थे तो ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, उस बादशाह को जो प्रजा थी ऐसा मानती थी कि ये लोग क्या है, धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। और जब कोई कार्य समाज में, जब कोई बड़ा व्यक्ति जो पॉपुलर व्यक्ति होता है, जो बहुत ही सभी लोगों का लोकप्रिय होता है, यदि कोई कार्य करता है तो लोग जो है उसका क्या करते हैं, अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। तो जब राजा जो थे मंदिरों का निर्माण कराते थे, बादशाह जो थे मंदिरों का निर्माण कराते थे, मस्जिदों का निर्माण करते थे और खुद एक दो बार मस्जिद चले जाते थे, मंदिर चले जाते थे, तो लोगों को लगता था कि नहीं नहीं, भगवान से इनका क्या है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इस प्रकार से प्रतिनिष्ठा को प्रदर्शित करते थे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्हें प्रायः ऐसी क्या चीज़ें देखने को मिली, ठीक है ना, कि इमारतों पर निशाना साध दिया। उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इमारतों को निशाना बनाया। 9वीं शताब्दी में पांड्य राजा, कौन, श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और राजा सेन प्रथम को पराजित कर दिया। जब 9वीं शताब्दी चल रही थी उस कंडीशन में पांड्य राजा, जिनका नाम था श्रीमर श्रीवल्लभ, जो श्रीलंका पर आक्रमण करके राजा सेन प्रथम ने 831 से 851 तक जो है शासन किया और उनको हरा दिया। उस घटनाओं को देख करके उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार, जिनका नाम क्या था, धम्मकित्ती, ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्म स्वाभिमान को इससे जो आघात लगा उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। किसने आदेश दिया, तो सिंघली के शासक जो थे सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को यह कहा कि पांड्य तुम जाओ और क्या करो, पांड्य की जो राजधानी है मदुरई, उस मदुरई पर जाओ और आक्रमण करो और आक्रमण करने के बाद वहां से चीजों को क्या करो, लूट लो। तो बौद्ध इतिहासकार ने क्या लिखा इस बात को, कि अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु बहुत प्रयास किया गया, बहुत कठिन परिश्रम किया गया कि वह जो है मूर्ति क्या हो जाए, मिल जाए। होता क्या है कि 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम, चोल शासक कौन थे, राजा राजेंद्र प्रथम जो थे, अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण किया। अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया, चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने। उसने पराजित शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर भर दिया। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश की मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्व चालुक्यों से प्राप्त नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव, मतलब शिव का एक रूप है, तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से भी काली मूर्ति प्राप्त की गई। गजनी का सुल्तान मोहम्मद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। मतलब जब जिस समय राजेंद्र प्रथम जो थे शासन कर रहे थे, उस समय उन्हीं के समय जो था गजनी का सुल्तान मोहम्मद महमूद गजनी भी था। भारत में अपने अभियानों के दौरान, भारत में अपने आक्रमण के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को भी अपवित्र किया, खंडित किया, तोड़ा। कौन, महमूद गजनवी ने। उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। जिस मंदिर को तोड़ता था, तो मंदिर को तोड़ने के बाद क्या करता था कि अपने वर्चस्व को फैलाता था और साथ ही साथ इससे ये पता चलता था कि हम तुम्हारी सत्ता में, तुम्हारी प्रांत में, तुम्हारी सूबे में आकर के तुम्हारी मंदिर को तोड़ दिए
और उस मंदिर में संचित जो भी मतलब सामान होते थे, जो भी धन होता था, जो भी कांसे की बनी मूर्तियाँ थी या जिस चीज़ की मूर्तियाँ बनी होती थी, उसको क्या करता था? लूट लेता था। लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर एक महान इस्लामी योद्धा के श्रेय में प्राप्त करने का प्रयास किया। बात करें मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक राजनीतिक बल और सफलता का प्रदर्शन करते थे। देखिए, राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों से एक दूसरे से भिन्न थी? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। बाग मकबरे तथा किले की बात कर लें। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। मुगल जब शासक आया तो वास्तुकला जो मंदिर मस्जिद की निर्माण कला थी वह और क्या हो गई? जटिल हो गई, कम्प्लेक्स हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला के व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसने तुजुक बाबरी या बाबरनामा तो रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाता होता था। उसके बाद हम कहें कि 4 समान हिस्सों में बँटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग क्या कहलाते थे? 4 हिस्सों में बँटे होते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। 4 बाग बनाने की परंपरा किससे शुरू हुई? तो अकबर के शासनकाल से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। जैसे कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग को कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यहाँ पर शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर और शाहजहां ने बनाए। बात कर लें यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में अकबर के शासनकाल में जो प्रेरणा अकबर का वास्तुकला जो है मध्य था, उसके मकबरों से लिया गया। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद था, जो बहुत ऊंचा था। जो गोलाकार ये गुंबद है, वह हुमायूं के मकबरे में देखा गया। ऊंचा मेहराब द्वार प्रवेश द्वार पुस्तक मुगलों के वास्तविक रूप में बन गए। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग में स्थित था। इसका निर्माण 8 वर्ग 8 स्वर्ण रंग हस्त व्यस्ति परंपरा से हुआ था। आगे देखा है काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पर से देख सकते हैं कि दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, ये सिंहासन है और इसका क्या है? ये छज्जा वाला हिस्सा है और इसको कराया गया था और 1648 में पूरा किया गया था। अब देखिए शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सावधानपूर्वक संश्लेषण में मिला। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहते थे। मतलब शाहजहां जब था शासन कर रहा था तो शासनकाल में यह देखा गया कि जो कार्य जो है वह लगातार चल रहा है। जैसे यहाँ पे समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम। तो व्यक्तिगत सभा हेतु व्यक्तिगत समारोह करने के लिए एक बनाया गया था दीवाने खास। खास से पता चलता था कि इसमें जो है राजा के बहुत ही खास मतलब कह सकते हैं राइट हैंड के लोग बैठते होंगे और दीवाने आम मतलब एक साधारण जनता जो थी दीवाने आम में बैठी थी बैठी रही होती। योजना बहुत सावधानीपूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थिर ये दरबार चिहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन में भी कहलाते थे। जो दीवाने आम दीवाने खास बनाया गया वह कितने थे? 40 खंभा, जिसको बोलते थे चिहिल सुतून। तो चिहिल सुतून क्या है? तो 40 खंभों से बनाया जाने वाला क्या है? एक सभा भवन होती थी। यह भवन कौन सी होती थी? तो यह जो है मुगल शासकों द्वारा बनाई गई होती थी।
उसके बाद शासन शाहजहाँ के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते-जुलते थे। उसने पूरा जो महल बनवाया था, वो पूरा जो है मेहराब के द्वारा जो है मस्जिद में जैसे मेहराब बनाई जाती है, कटिंग बनाई जाती है, उस तरह से वो बनाया था। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था, उसे प्रायः किबला मतलब नमाज़ के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, मतलब किबला कहा जाता था। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था, उसे प्रायः किबला कहा जाता था। किबला क्या होता है? तो मनुष्य जो होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, जिस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके सामने वाला जो दिशा होती है, उसी को किबला कहते हैं। जिस समय दरबार चलता था, उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुँह कर बैठता था, किधर? पश्चिम की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कि शासन के समय आरंभिक वर्षों में शाहजहाँ की राजधानी कहाँ थी? आगरा थी। कहाँ थी? आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तट पर करा लिया था। जो दिल्ली है किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते थे। नदी के किनारे होने के कारण जो था, जो बाग का निर्माण कराया गया, उसे क्या कहा गया? नदी तट बाग। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर के नदी तटों के पास होती थी। शाहजहां ने अपने शासनकाल की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई है। देखते हैं कि ताजमहल जो है उसके नीचे से क्या होती है? नहरें जारी होती है, नदी टाइप की बनी होती है, तो उसी को नद तट बाग कहा गया है। यह सफेद संगमरमर का बना है। ताजमहल किस प्रकार के बना है? सफेद संगमरमर का बना है। नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसकी दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजात की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने उस वास्तुकला के रूप में विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने वास्तुकला के रूप में विकसित किया, और दिल्ली के शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया, उसे शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा अभिजात जैसे बड़े बड़े दारासिकों को ही नदी। आगरा के ताजमहल का निर्माण किस साल में हुआ? तो 1643 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। आगरा के ताजमहल का निर्माण किस सन में पूरा हुआ था? तो 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। देखिए यहाँ पे एक नक्शा दे रखा है कि एक नक्शे में आगरा के नदी तटबाग शहर का पुनर्कृत दृश्य। ध्यान से देखिए कैसे जमुना के तटों पर जो है अभिजात के बाग, ताजमहल बाईं ओर स्थित है। 15, तो ये चित्र नंबर 15 है, और देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से ये नहर बनाई गई है, और इन नहरों के चारों तरफ जो है क्या है? घर बनाया गया है। और यहाँ पर एक किनारे पर क्या बनाई गई है? ताजमहल बनाई गई है, जो कहाँ पर है? जमुना नदी के तट पर है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है कि 1800 ये जमुना नदी जो है किनारे से जा रही है। 1850 का शाहजहानाबाद का एक नक्शा, बादशाह का निवास कहाँ है? जो आबादी थी, जो शहर का काफ़ी जो घना बसा हुआ लगता था। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं क्षेत्र के विकास, क्षेत्र व साम्राज्य की बात करते हैं। 8 से लेकर के 18 शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई, तो विभिन्न क्षेत्रों के विचारों का पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र के द्वारा क्या कर ली गई? अपनाई गई। जैसे उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर की सिकरी के मुगल महलों से भी क्या होती है? मिलती जुलती है। मतलब ऐसा लगता था कि एक ही मिस्त्री जो है दोनों जगह काम कर रहा है, और उनके नक्शे जो था, उनकी जो मेहराब होते थे, दोनों एक जैसे बनाते थे। तो बिल्कुल बात सही था कि दोनों जो थे, वह उस समय जो था मिस्त्रियों की कमी हो करती थी, मैसन्स जो होते थे कम होते थे, तो उन सब का जो है कभी 10 दिन यहाँ काम किया, 10 दिन वहाँ काम किया, जो आज तक के मिस्त्री करते हैं।
अब एक बात यहाँ पे दिया गया है कि वृंदावन वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 में बनाया गया। और इस मंदिर का निर्माण किससे हुआ था? तो लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। सॉरी, 18वीं शताब्दी आते आते मुगलों की सत्ता क्या हो गई? धूमिल हो गई, कमजोर हो गई। और इन लोगों के जाने के बाद भी आसरा में विकसित वास्तु शैली निरंतर प्रयोग में रहा। जब मुगल शासक का शासन खत्म हो गया तो वो लोग तो चले गए, लेकिन हुआ क्या कि जो उनके द्वारा वास्तुकला बनाई गई थी वो क्या थी? आज भी प्रचलित थी, यहाँ के लोगों द्वारा जो है उसका प्रयोग किया जाता था। बात कर लें यहाँ पे फतेहपुर सिकरी की जोधाबाई महल। जोधाबाई महल कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। और महल में छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तक टेक। एक चीज़ यहाँ पे दिया है कि 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू किए गए थे। वास्तु कला की इस शैली को क्या कहते हैं? गोथिक नाम से जानी जाती है। तो गोथिक क्या होती है? तो 12वीं शताब्दी के फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में, मतलब जो भवन होते थे उन भवनों की तुलना में अत्यधिक ऊंचे जो थे, क्या बनाए थे? चर्च का निर्माण किया गया और इसे क्या कहा गया? गोथिक कहा गया। देखिए यहाँ पे जो चित्र दिया गया है तो इन्हीं चित्रों को क्या कहा गया है? गोथिक कहा गया है। क्या कहा गया है? गोथिक कहा गया है।